हेलो हेलो, खुश रहिए खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। अल्टरनेट वाला नहीं, लीव एंड ज्वाइन वाला शायद स्टार्ट किए थे, है ना? क्या नंबर था जी? आइए, क्वेश्चन नंबर 4। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, पिछले क्लास से आगे। कहता है ए किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, वह 15 दिन कार्य करता है। वह 15 दिन काम करता है। फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों कार्य को निम्न में से किस समय पूरा करेंगे, आपसे यह पूछा जा रहा है। यहां पर टोटल वर्क कितना होगा, पहले तो आप ये पता करो। तो सवाल कहता है ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ए इंटू 60, यही जो है ना टोटल वर्क हो जाएगा, 60 दिन में करता है। फिर देखो, ए का टोटल काम का समय दिया है 60 दिन। क्या किसी और व्यक्ति का समय दिया है टोटल काम का? टोटल काम का समय नहीं दिया है। अगर ये 30 दिन देखिएगा तो शेष काम का दिया हुआ है। 15 दिन देखिएगा तो ए 15 दिन काम करता है, वो बात लिखा हुआ है। तो सवाल में सिर्फ टोटल काम का समय एक ही जन का दे रखा है, ए का। और जब तक दो आदमी का टोटल वर्क का समय नहीं रहे तब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे, है ना। कम से कम दो आदमी का टोटल वर्क का होना जरूरी आपका है, तभी हम एलसीएम ले पाएंगे। तो यहां पर एलसीएम हम नहीं कर पाएंगे फिलहाल, है ना। तब क्या करेंगे जरा सोचिएगा, थोड़ा माथा लगाओ आप कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। आप उसको 60 दिन समय दीजिएगा ना, तब जाकर के वो काम खत्म कर पाएगा। 60 दिन उसको चाहिए, तब जाकर काम खत्म कर पाएगा कंप्लीटली। कहता है वह 15 दिन काम करता है। एक बात बताइए कि ए जो है ना 15 दिन काम करता है, कै दिन में काम खत्म कर देगा? 60 दिन में। 15 दिन काम उसने कर लिया। तो एक बात बताना, क्या 45 दिन का काम बच गया क्या? 60 दिन का काम टोटल है ए के लिए, लेकिन उसमें 15 दिन उसने काम कर लिया। तो जाहिर सी बात है ए का 45 दिन का काम बच गया। 60 दिन में हम कोई काम को कर सकते, इसमें 15 दिन हमने कर लिए। जाहिर सी बात, अब काम हमारा कितना 45 दिन का रह गया है, 45 दिन का रह गया है। तो ए का 45 दिन का काम रह गया है, और पता है यही काम को, ए के 45 दिन के काम को बी 30 दिन में पूरा कर देता है। साफ लिखा रहेगा ये 15 दिन काम किया और फिर बी शेष काम को 30 दिन में खत्म कर दिया। तो बराबर में लिखेंगे बी गुणा में 30 लिख देंगे। मतलब ए का जो 45 दिन का काम बचा था, बी उस काम को 30 दिन में निपटा दिया। जो काम एलएचएस में वही काम आरएचएस में।
ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि ए और बी का रेशियो बन जाएगा। देखो 15 से 2 बार में और 15 से 3 बार में, और यहां से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो लिखा गया। बोलिए ए का इफिशियंसी इधर वाला 2 और बी का इफिशियंसी इधर वाला 3 हो गया। अब सवाल क्या कहता है सुनिएगा। सवाल कहता है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने समय पूरा कर, दोनों मिल करके कितने समय पूरा कर। सबसे पहले तो टोटल वर्क लिखना पड़ेगा। क्या आप टोटल वर्क लिख पाइएगा? तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, तो 2 यदि यहां पर हम बैठा देंगे तो 2 गुना 60, ये टोटल वर्क हो जाएगा 120। 120 टोटल वर्क है। और ए और बी का समय पूछता है तो ए और बी का एफिशिएंसी से क्या करेंगे? हम भाग कर देंगे। तो एफिशिएंसी कितना है और बी का? 5 है, तो 5 से हम भाग करेंगे, 24 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। 24 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। 24 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी और हम एक आध तरीके देखेंगे, है ना। ऐसे बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सरल तरीका ये है कि ए का 60 दिन का काम है जिसमें उसने 15 दिन काम कर डाला, तो सीधी सी बात है ए के लिए 45 दिन का काम रह गया। अब सवाल कहता है कि जो काम रह गया ए के लिए 45 दिन का, वही काम को बी खत्म करता है 30 दिन में, शेष काम को। तो ये दोनों तरफ जो है ना शेष काम है, इक्वेट कर दिया। अगर एक ही काम को दोनों साइड लिख देंगे तो बराबर होगा। गणित में यही तो करना है, LHS बराबर RHS करना है। जिस दिन सीख गए समझो गणित सीख गए, LHS बराबर RHS करना है ना। जो बाएं साइड वही अगर दाहिने साइड आप लिख पा रहे हैं, लिखने लगे तो समझिए वही गणित आप सीख गए। गणित में ही तो करना होता है। अब रेशियो बन गया एफिशिएंसी का, ए का एफिशिएंसी बैठा दिए, टोटल वर्क हो गया, और टोटल वर्क में इन दोनों के एफिशिएंसी भाग कर दिए। बोलिए भाई, हाँ मान सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। चलिए एक और तरीके हम देखते हैं। इसमें कोई पूछना है किसी को? बोलिएगा। वासीम अंसारी, गुड मॉर्निंग भाई। MD साबिर अहमद, रिपीट कीजिए। रिपीट तो मैंने किया जी। आगे बढ़े। जब ऐसे ही लिखित रहता है उल्टा पलटा कुछ कुछ, है ना। अब सब चीज पढ़ना जरूरी नहीं है ना, है? आगे बढ़े, जरूर बढ़ रहे हैं। देखिए दूसरा तरीका और में हम लोग कैसे सोचेंगे इस सवाल में, जरा ध्यान दीजिएगा। और में कैसे सीखेंगे? देखिए जैसे अभी किसी विद्यार्थी ने कहा सर टोटल वर्क को आप 60 मान लो, कर सकते हैं। चलिए वो भी तरीके बता दे रहे हैं ना। यहां पर ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क को हमने 60 मान लिया। 60 मान लिया, टोटल वर्क को हमने 60 मान लिया, टोटल वर्क को हमने 60 मान लिया। आप बताइए जी, यहां पर टोटल वर्क कितना है? 60 है, और ए पता है 60 दिन में कर रहा है। पता है ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 दिन के काम को एफिशिएंसी कहते हैं, जो कि 1 हो जाएगा। 60 दिन में 60 काम, तो 1 दिन में 1 काम, तो ए का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। अब इसके बाद कहता है कि वह 15 दिन काम कर डाला। बोलिए जी, 60 है काम टोटल है और 15 दिन उसने काम किया। एक बात बताइए, शेष कितना काम बच गया? 45 काम बच गया। 1 दिन में जब 1 काम करेगा तो 15 दिन में 15 काम बचे करेगा, तो जाहिर सी बात है शेष काम कितना रह गया? तो 60 में से 15 घटा दिए, 45 रह गया। 45 काम बच गया शेष। और पता है बी कै दिन में किया है? बी यही बचा हुआ 45 काम बी 30 दिन में किया है। तो 1 दिन का काम कितना होगा? 30 से भाग कर देंगे, 1.5 हो जाए। होगा कि नहीं होगा? 60 काम में 15 काम ए कर दिया, तो बचा कितना? 45 काम, और यही बचा हुआ 45 काम बी 30 दिन में किया है। तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो 1 दिन में कितना काम किया निकल जाएगा। और 1 दिन के काम को एफिशिएंसी कहते हैं।
बोलो, ए का एक दिन का काम 1, बी का एक दिन का काम 1.5, जबकि टोटल वर्क कितना 60। सवाल कहता है दोनों मिलकर के, दोनों मिलकर के, तो टोटल वर्क 60 में इन दोनों का इफिशिएंसी 1 और 1.5 कितना 2.5, 2.5 से हम भाग कर देंगे, आंसर हमारा 24 दिन हो जाएगा। अरे 5 से भाग दिए तो 12 बार में कटेगा, तो 5 का आधा 2.5 है, तो 2.5 से भाग देंगे तो 24 बार में कटेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीके हम लोग देखेंगे, बहुत सारा तरीके हो सकते हैं, 5 को 6 रूल होता है, लेकिन खिचड़ी हो जाएगा। एक और सिर्फ बता रहे हैं, सबसे बेस्ट है आपका वो वाला, बाकी जो आपसे बन जाए सवाल, जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। रोशन मेहता लखीसराय, नामे में लगा हुआ है क्या जी लखीसराय? आप 144 पे देखो, 144 पिक्सल पे आप देखो, ना अगर तनिक कमजोर दिखे तो 240 पर देखो, इससे ज्यादा बढ़ना नहीं है ना। आपके पास समस्या है, इंटरनेट का समस्या है, 240 पर देख के काम कर लो। फिर वाईफाई अगर है तो 1080 पर देख लो। फिर दस सौ अस्सी HD PC जो भी है सब देख लीजिए, 3D 4D भी दिख सकता है ना। देखिए लिख रहा है सर, कब ऐसा होगा जब आपके बनाने से पहले हम बना लेंगे, है ना। आएगा, वो भी समय आएगा, है ना। बस आप लगे रहो, मेहनत दबा के करो, है ना, आएगा। इसमें कोई डाउट है? देखिए समय 60 दिया हमने, टोटल वर्क कोई 60 मान लिया, 60 दिन में 60 काम, तो एक दिन में एक काम, एक का एफिशिएंसी हो गया। 15 दिन काम किया मतलब 15 को कर दिया, तो बच गया 45 को काम, और बी किया 30 दिन में, तो एक दिन का काम कितना, 30 से भाग दे 1.5 हो गया। तो बी का एफिशिएंसी 1.5, ए का एफिशिएंसी 1। सवाल कहता है टोटल वर्क बताओ कितना होगा, तो टोटल वर्क में ए और बी की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और तरीके यहां पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, और ये बेसिक रूल्स हैं। आप बताइए हमको, ए का एक दिन का काम 1/60 होगा क्या? 1/60, ए का एक दिन का काम 1/60। आज से लगभग 8 से 10 साल पहले जो है ना, सवाल टाइम एंड वर्क का ऐसे ही बनाया जाता था। 10 साल पहले अगर जाइएगा, ऐसे ही टाइम एंड वर्क का सवाल बनता था बेसिक से। एक दिन का काम 1/60 है ना, तो एक कै दिन काम किया जी, 15 दिन काम किया है, तो 15 दिन का काम, वही 5वीं 6ठी क्लास में ऐसे ही आपका एक दिन का काम 1/60, तो 15 दिन का काम, तो 1/60 और गुणा में 15 हो जाएगा, है ना, यानी 1/4 काम हो गया। समझो 15 दिन में 1/4 काम हो गया। अब बताइए बचा कितना? 3/4 काम बच गया। 1/4 काम जब हो गया तो शेष कितना काम बच गया? तो 3/4। 1/4 हो गया, 4 हिस्सा में 1 हिस्सा हो गया, तो 4 हिस्सा में 3 हिस्सा बच गया, शेष 3/4 काम बचा हुआ है। और पता है बी क्या दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो बोलिए क्या बी का समय आप निकाल सकते हैं? देखिए बी जो है 30 दिन में इस शेष काम करता है। 3/4 भाग शेष बच गया था, उसको 30 दिन में करता है। तो मैंने आपको ये चीज को सिखाया है कि जब शेष कुछ भाग का समय दिया रहेगा और पूरे एक भाग का समय निकालना हो तो उलट के गुणा कर देते हैं। याद आ रहा है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 40 दिन हो जाएगा। अब देख लो सवाल में ए का समय कितना दिया था? 60 दिन। अब बी का समय हम निकाल लिए कितना? 40 दिन। सवाल करें ए और बी दोनों मिल करके, तो बन जाएगा यहाँ से। अब ए और बी दोनों मिलके बना लेंगे। एक सोच हमारा ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एलसीएम किसका? वही वाला हो गया ना, सेकंड नंबर वाला रूल हो गया। एक पहले जो हुआ था 45 बच गया,
45 में 30 से भाग दीजिए, 1.5 निकल गया। अरे एक पहले का है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़े, काफी सारे रूल्स है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल संख्या 5। एक्स और वाई एक काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जी, एक्स और वाई जो है ना 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। आप सिंपली यहां पर कर लो, लसा कितना होगा, 48 होगा। सही बात है, 12 चौके 48, 16 3 48। दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, फिर एक्स चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक्स और वाई दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, फिर एक्स चला गया। तो एक्स जब चला जाएगा तो आगे का काम कौन करेगा, वाई। तो शेष कार्य को अकेला वाई कै दिन में पूरा करेगा, आपसे पूछ रहे हैं। बड़ी सिंपल बात है, बोलिए। एक्स और वाई का 1 दिन का काम 7, तो 3 दिन का काम 21 हो जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि 48 काम में 21 काम पहले हो चुका है। 48 काम में 21 काम पहले हो चुका है। बचा कितना, बच गया 27 काम। जो बच गया उसको लिख लो आप दाहिने साइड। जो काम बच गया उसको लिख लो आप दाहिने साइड। जो काम बच गया उसको आप लिख लो दाहिने साइड। अब सवाल कहता है कि बताइए y अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो सिंपल बात है, y का एफिशिएंसी 3 से भाग कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 दिन। सवाल में अकेला y का ही समय पूछ रहा है, शेष काम का समय बताओ। तो जितना शेष काम बच गया उसको ऊपर, और y से करवाना है तो y का एफिशिएंसी भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पता है कौन सवाल है ये, हाँ, ये अभी जो 2-3 तरीके बताया ना, वही सवाल आपका है। ये एक काम को 48 दिन में कर सकता है, वह 10 दिन तक काम किया, फिर बचा हुआ काम भी 42 दिन में कर पाता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाए, आंसर 30 दिन। जो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा, 30 दिन। ये सवाल आप करिएगा। आप तीनों में से कोई एक तरीके आप लगा लो। मैं पहला वाले तरीके लगा के बता दे रहा हूँ एक बार इसको, है ना। देखिए, आप सबसे पहले बताइए, ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, तो a इंटू 80 यही है टोटल वर्क। ये टोटल काम का समय 80 दिन दिया है, तो टोटल वर्क हो गया। आप बताइए, सवाल में क्या कहता है कि वह 10 दिन कार्य करता है, तो 80 दिन में टोटल काम खत्म करेगा, जिसमें से 10 दिन काम उसने किया। तो जाहिर सी बात है ए का 70 दिन का काम बच गया। अब देखते हैं यही बचा हुआ काम बी के दिन में खत्म करता है, 42 दिन में। तो बराबर में इधर कर देंगे b गुना 42। देखिएगा भाई, 14 है तो ये 42 और 14 25 70। तो यहाँ पर a और b का इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा आपका। बोलिए, a का उधर आपका 3 हो जाएगा और b का इधर 5 हो जाएगा। a और b के इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। अब सवाल कह रहा है दोनों मिलकर बताओ कितना समय लेगा। बोलिए, a का इफिशियंसी कितना, 3, तो 3 गुना 80 240 टोटल वर्क हो गया, और दोनों का एफिशिएंसी 5 दिन 8 से भाग कर दिए, आंसर हो गया 30 दिन। ये मैंने पहला तरीका बताया था आपको। बोलिए, फिर अकेला उस काम को 42 दिन में पूरा करता है। वह 10 दिन कार्य करता है, फिर भी अकेला, क्या इसका मतलब वही ना हुआ, ए किसी काम को 80 दिन में पूरा करता है, वह 10 दिन कार्य करता है, फिर भी अकेला उस काम को 42 दिन में पूरा कर देता है। शेषी का सेंस हो गया, ए 10 दिन किया, फिर भी अकेले उस काम को पूरा कर देता है। शेषी का सेंस हो जाएगा। अब बताइए, मान लेते हैं अगर टोटले देना रहता तो फिर ये सब काहे लिखता है यहाँ पर। फिर तो इंसान क्या करेगा, ए का समय दिया हुआ है, बी का समय दिया, ए प्लस बी दोनों मिला लेंगे। ये तो पहला सवाल था, सबसे बुक का सबसे पहला सवाल था, है ना। तो फिर बी अकेला 42 दिन में पूरा कर देता है, तो शेष जो काम बचा है वो। बढ़े आगे, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखो, सवाल कहता है एक काम को 25 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में। एलसीएम ले लेंगे,
दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, फिर ए चला जाता है, बी शेष काम को कितना दिन में बन जाएगा? आंसर बोलिएगा। 19 दिन आपका, 19 बनाइएगा जी। कुछ सवाल करना है। अब देखो ये पता है कौन सवाल है? अभी जो 2 तरीके वाला 2 सवाल बताया वो है। ए और बी मिलकर 2 दिन में, चलो बता दे रहे, डी आई आंसर होगा, निकल जाएगा, मैं बता रहा हूं। देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर देखिएगा, ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में? 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हाँ, अब सवाल यहां पर क्या कहता है सुनिएगा। सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए सब लोग, सारे विद्यार्थी। अरे एक दिन साथ काम करने के बाद, सोचो 2 दिन मौका दीजिए ना, ए और बी को खत्म कर देगा काम। एक दिन साथ काम करने के बाद मतलब यह है कि एक दिन उसने काम किया, 2 दिन में एक दिन उसने काम किया, तो आपको लग रहा है कि ए और बी का एक दिन का काम बच गया है। देखो यहां पर हो जाएगा टोटल वर्क बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू 2 हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। वही वाला सवाल है, ए प्लस बी किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी इंटू 2 टोटल वर्क हो जाएगा। अब एक दिन उसने किया तो 2 दिन का काम था, दोनों का एक दिन कर दिया तो एक दिन का ना काम बच गया, तो बचा काम इधर है, बचा। देखते हैं काम को करता कौन है। सवाल कहता है शेष काम बी अकेले 3 दिन में करता है, तो बी गुणा। अब देखिए 3b में से b घट गया तो 2b हो गया, और यहां पर a हो गया इंटू 1। बोलो a का एफिशिएंसी, अब b का एफिशिएंसी 1 हो गया। यहां बैठा के चाहे तो टोटल वर्क लिख सकते हैं, a के जगह पर 2 और b के जगह पे 1, तो 2 1 3 दूना 6, टोटल वर्क 6 हो गया। अब सवाल कहता है a अकेला पूरे काम को कितने समय खत्म करेगा, तो 6 टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है? 6 है। उसमें ए का समय पूछता है तो ए का एफिशिएंसी 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना? 3 दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही सवाल है, उसमें बस यहां पर 2 जन नहीं 1 जन रहता था, यहां पर दोनों दे दिया, उससे क्या दिक्कत है? सिकंदर शर्मा, प्रैक्टिस का बुक कौन सा ले? देखो पहले बुक का सवाल आप 2 बार 3 बार बनाओ, है ना। बुक में भी ढेर सारा सवाल है, बुक में भी आपका ढेर सारा कम सवाल नहीं है। बुक को आप 3-4 बार पहले बनाइए, उससे क्या होगा, सारा टाइप पर पकड़ बन जाएगा। फिर इस महीने के आखिरी में, एकदम पक्का प्रॉमिस करते हैं ना, इस महीने के आखिरी में एक प्रैक्टिस सेट में खुद ला रहा हूँ, प्रैक्टिस बुक में ला रहा हूँ, है ना। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और आंसर होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चंस होगा, आंसर्स आपका होगा, ठीक है। सॉल्यूशन उसमें नहीं होगा। लगभग काम कंप्लीट ही आपका, हल्का फुल्का कुछ चैप्टर आपका रह गया, सब एक साथ आपको मिल जाएगा। इतना मोटा आपका लगभग होगा, हमारे ख्याल से 300-400 पन्ने का आपका होगा। और अभी तक 2022-23 तक के जो आपका 23 में मान लेते हैं, अगर इधर 1 आध महीने के अंदर में कुछ एग्जाम होंगे तो उस सवाल को भी इंक्लूड उसमें कर दिया जाएगा। एकदम लेटेस्ट सवाल है 2018 से आपका 23 तक का आपका। टोटल मेरा प्रयास अभी टोटल का है, अर्थमेटिक का सेक्शन मेरा फाइनल हो गया, नंबर सिस्टम पे भी काम चल रहा है उसमें, है ना। इस महीने के आखिरी तक आपका मिल जाएगा। हर एक चैप्टर में आपका 200, 250, 300, मतलब बड़ा चैप्टर है तो 400 सवाल दिखेगा आपका। बनाइए ना, कितना सवाल बनाइएगा, है ना। उसको बनाना है, एकदम मथित रहना है, घर पे बैठ कर चाट जाना है चटनी जैसा एकदम, है ना। तो बनाइएगा, लेकिन पहले आप इसको 2-3 बार 4 बार पहले बनाइए, इसमें भी ढेर सारा सवाल आपका है। देखिए मटेरियल जो है इससे आप बनाइएगा, इसमें सारा टाइप वाइज है आपका, उस पर पकड़ बनेगा। और उसमें सवाल सब जहां तहां रहेगा, उसमें टाइप वाइज नहीं रहेगा। टाइप वाइज तो आपको यहाँ पे हम दे ही रहे हैं, वो सब जहां तहां रहेगा आपका। तो बनाइएगा, इस महीने के आखिरी में आपका आ जाएगा। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 दिन देख लेते हैं। सवाल क्या कहता है सुनिएगा, सवाल क्या कहता है ध्यान देंगे। और बड़ी बात है कि बाइलिंगुअल आपका होगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में आपका होगा, अंग्रेजी भी होगा हिंदी भी होगा, है ना।
आप देखिए यहां पर क्या कहता है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। वे मिलकर कार्य का शुभारंभ करते हैं, कार्य का शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के पश्चात ए कार्य करना छोड़ देता है तथा बचे हुए कार्य बी अकेला 23 दिन में। देखो ए का समय कितना दिया भाई, 45 दिया है, और बी का समय कितना दिया है, 40 दिया है। यहां पर इन दोनों का कर लेंगे लसा, बोलो कितना, 360 हो जाएगा। 45 से भाग दीजिए तो 8 बार में, और 40 से भाग दीजिए 9 बार। वे मिलकर काम शुभारंभ करते हैं। देखो यहां पर ए और बी दोनों मिलके काम करना शुरू किया, ए और बी दोनों मिलके काम करना शुरू किया, किंतु कुछ दिन के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। मिलके काम करना शुरू किया लेकिन कुछ दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। सुनिए, दोनों मिलके काम कर रहा था, यहां पर ए काम करना छोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए काम करना छोड़ दिया, ए काम करना छोड़ दिया। अब ए जब यहां पर काम करना छोड़ दिया, तब बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा, बी करेगा, बचा हुआ काम बी करेगा आपका। पढ़िए, बचे हुए काम को अकेला बी 23 दिन में पूरा करता है। तो आपको लग रहा है कि 23 दिन यहां का समय दे दिया है, 23 दिन यहां का समय दे दिया है आपको, बचा हुआ काम बी अकेले 23 दिन में करता है। तो सवाल कहता है कि कितने दिनों के बाद ए काम छोड़ा था, उस दिन की संख्या पूछ रखा है, दिन। तो ए यहीं पे ना छोड़ा था अरे कितना दिन बाद छोड़ा था कितना दिन बाद छोड़ा था, ये वाला आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है ना। तो बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो, बी का एक दिन का काम 9 तो 23 दिन का काम 23 9 207 होता है। 360 काम में 207 काम उधर हो गया तो बच गया 153 काम, 153 काम बच गया। 360 काम में 207 काम इधर हो गया तो बच गया कितना, 153 काम। पता है दोनों मिलके करेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना, 17। तो 17 से हमने भाग कर दिया, 9 बार में भाग लगा, मतलब आंसर कितना, 9 दिन। यहां का समय 9 दिन। सवाल कह रहा है कि ए कितना दिन बाद काम छोड़ा था, तो ए देखो यहीं पे ना छोड़ा था, कितना दिन बाद मतलब ये वाला टाइम आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ का टाइम निकालना है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा यहाँ काम कितना हुआ, 153 काम हुआ। किसके द्वारा हुआ, ए और बी के द्वारा हुआ। तो इन दोनों के एफिशिएंसी से भाग करेंगे तभी जाके समय निकलेगा। तो यहाँ का समय 9 दिन आया, मतलब 9 दिन बाद ए काम करना छोड़ दिया था। आंसर सी हो जाएगा। कुछ पूछना है यहाँ पर किसी को, बोलिएगा। बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपीट है, चलो 9 दिन रिपीट है। देखो ई क्वेश्चन अपने बुक में पहले से था और ई क्वेश्चन आपका आ गया एनटीपीसी 2022 में, डिट्टो एकदम है ना, इसलिए रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10 दिन देख ले रहे हैं। कहता है ए अकेला 24 दिन में, बी अकेला 9 दिन में और सी अकेला 12 दिन में। ध्यान दीजिएगा। आप देखिए अभी तक जो भी सवाल थे इसमें 2-2 जन थे, 2-2 लोग थे। इस सवाल में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। पढ़िए, ए जो है ना 24 दिन में, बी जो है 9 दिन में और सी 12 दिन में। आप सिंपली इसका लसा करिए, 72 लसा हो जाएगा, 24 3 72, 9 8 72, 12 6 72 हो जाएगा। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं और परंतु 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक साथे साथे काम किया और 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। ए शेष काम को कितना दिन में करेगा। लो यहां पर बी और सी मिलके शुरू तो किया और पता है 3 ही दिन तक साथ रहा, फिर दोनों छोड़ दिया और दोनों छोड़ दिया तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए।
कितना समय में आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल बात है। बोलिए, बी और सी का एक दिन का काम 14, तो 3 दिन का काम 42, यानी 42 काम इधर हो गया। इधर देखो 72 काम में 42 काम इधर हो गया, बचा कितना? 30 काम बच गया। जो कौन करेगा? अकेला ए। कितने समय में? तो 3 से भाग कर दिए, 10 दिन में आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल बनाइएगा तो बनेगा, कोशिश करेंगे तो। दीपक 11 का डी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखो ये सवाल आप सब लोग बनाइए। कितना? 4 दिन नन। आगे बढ़ते हैं। 12 का 4 दिन नन, 12 का 4 दिन नन। चलिए इसको मैं बता रहा हूं, सुनिएगा, देख ले रहे। चलो ये सवाल को मैं देख ले रहा हूं, सुनिएगा। स्नो व्हाइट पेंट कंपनी 3 प्रकार के मकानों पर पेंट कराने का ठेका लेती है। 3 प्रकार के मकानों पर पेंट कराने का ठेका लेती है। सवाल कहता है मिस्टर ब्राउन जो है, मिस्टर ब्राउन एक मकान पर 6 दिन में, मिस्टर ब्राउन, यही देखिए ये सब फॉरेन नेम होता है ना। अब हमारा कंट्री में ब्राउन मतलब भूसा होता है, भूसा भूसी धान का छिलका उल्का होता है ना। हाँ, ये आपका मिस्टर ब्राउन। आगे बढ़े। तो आपका मिस्टर ब्राउन जो है ना 6 दिन में काम को कर रहा है, पेंट कर रहा है एक दीवार। फिर कहता है मिस्टर पिंटर, पिंटर, पिंटर 8 दिन में, और मिस्टर श्लोकम जो है वो 12 दिन में आपका। और श्लोकम श्लोकम वही। तो ब्राउन जो है वो 6 दिन में, पिंटर 8 दिन में और श्लोकम 12 दिन में, 12 दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक मकान पर, जरा ध्यान देना, एक मकान पर। ये एक मकान पेंट करने का समय दिया हुआ है, जबकि उस कंपनी को 3 मकान पेंट कराना है। तो यहां पर इन तीनों का हम क्या कर देंगे? बोलो, लसा ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 24 लसा हो जाएगा। 6 चौके 24, 8 तिये 24, 12 दूना 24 हो जाएगा। देखिए 24 का मतलब हो गया टोटल वर्क 24 आया, मतलब एक मकान के लिए काम हो गया। आप अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो आपका 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और ये आपका टोटल वर्क हो गया। पता है कितने मकान के लिए? 3 मकान के लिए, 3 मकान के लिए। देखो यहां पर ये जो समय है ना वो एक एक मकान का दिया है, तो कोई बात नहीं, एक एक मकान के समय का जो लसा आया ये टोटल वर्क कहलाएगा, लेकिन एक मकान का कहलाएगा। जबकि 3 मकान पेंट कराना है तो 3 से गुणा कर देंगे, 72 आपका यहाँ टोटल वर्क का काम करेगा। टोटल वर्क का काम यहाँ पे 72 करेगा। अब देख लो सवाल क्या कहता है, पढ़िए। कहता है कि 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पे चला जाता है। ठीक है, सवाल ऐसा कुछ कहता है कि 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पे चला जाता है। इसका मतलब यह है कि मिस्टर ब्राउन जो है ना वो 8 दिन तक काम किया। ठीक है, फिर छुट्टी पे चल गया। फिर कहता है फिर मिस्टर पिंटर 6 दिन काम करता है। फिर पिंटर जो है वो 6 दिन काम करता है, ये भी चल जाता है। शेष काम को श्लोकम कै दिन में करेगा, श्लोकम कै दिन में करेगा, आपसे ही पूछा जा रहा है। पिंटर ब्राउन किया 8 दिन, छुट्टी पे चल गया। फिर पिंटर आया 6 दिन किया, 6 दिन किया। फिर कहता है इसके बाद श्लोकम शेष काम जो बचेगा उसको कै दिन में करेगा। बड़ा सिंपल बात है जी। आप पढ़िए जरा सब लोग। बोलो, ब्राउन का एक दिन का काम कितना? 4, तो 8 दिन का काम 32। ब्राउन 8 दिन में 32 काम यहां कर दिया। अगर हम बात पिंटर का करते हैं तो पिंटर का एक दिन का काम 3, तो 6 दिन का काम 18। आप देख लो 32 18 50, 32 18 50, यानी 50 काम इसने कर दिया, जबकि टोटल काम 72 है। तो 22 काम शेष रह गया क्या? अब कहता है श्लोकम कै दिन में करेगा, तो श्लोकम का एफिशिएंसी 2 है, 2 से यहां पर हम भाग कर देंगे, आंसर 11 दिन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 11 बिल्कुल सही जवाब। बुझाया? 3 से गुणा टोटल वर्क में क्यों किए? क्योंकि यहां पर
इफिशियंसी 3 गुना करना है। इसलिए करना है क्योंकि यहां पर 3 मकान की बात हो रहा है। 3 मकान के लिए 3 मकान की बात हो रहा है। देखो 2 आदमी वाला है, महेश उमेश वाला, 9 दिन, आंसर बी। 14 का बी आप बनाइएगा, 14 का बी। आ जाइए यहां पर ए और बी, ए और बी। चलो 15 बता दें कितना आ रहा है, 7 दिन आ रहा है। देखिए ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, इसीलिए काम को पूरा करने में 16 दिन लग गए। ठीक है, यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकते। दो को समय तो दिया हुआ है, एक ए और बी का समय दिया है और फिर अकेला ए का समय यहां पर दिया हुआ है, तो लसा कर लेंगे। देखो टोटल काम का समय दिया हुआ है, ए और बी का कितना दिया है 12 और ए का समय कितना है 21, तो इन दोनों का लसा कर लेंगे तो 84 हो जाएगा। क्या 84, तो 12 सते 84, 21 चौके 84, 12 सते 84, 21 चौके 84 हो गया आपका। अब सुनिएगा सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे, सवाल के शुरुआत में क्या कह रहा है, 12 दिन में कर सकते। ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, इसी कारण से काम को पूरा करने में 16 दिन लग गए। ठीक है, अब कहता है कि काम को खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया। देखो शुरू से ए और बी दोनों मिलके कर रहा था और सवाल कर रहा है काम पूरा होने से, यहां पर काम पूरा हुआ, काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था, छुट्टी पर ए चला गया था। ए जब कुछ दिन समय नहीं दिया, कुछ दिन पहले जब ए छुट्टी पे चला गया तो लास्ट का कुछ दिन बी अकेला काम किया। शुरू से दोनों मिलके कर रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले जो है ना, लास्ट से कुछ दिन पहले ए छोड़ दिया, तो लास्ट का कुछ दिन कौन किया, बी किया। ऐसे लिखने से चीजें थोड़ा क्लियर हो जाता है। अब क्या कहता है सुनिए, इसी कारण से, ऐसा होने की वजह से कार्य पूरा करने में 16 दिन लग गए। इसका मतलब 16 दिन शुरू से लास्ट तक का समय दे रखा है, 16 दिन पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक का टाइम दे रखा है। तो सवाल कहता है काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर गया था, काम खत्म होने से कई दिन पहले ए छुट्टी पे गया था। तो ई वाला समय पूछ रहा है जी, पूरा 16 दिन में ई कै दिन पूछ रहा है आपसे, तो निकल जाएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। एक बात बताइए, सवाल में 16 दिन टोटल समय दिया है, आप बताइएगा कि यहां से यहां तक टोटल दिन काम कौन किया है, बी। बी देख रहे हैं सब जगह है, यानी बी पूरा 16 दिन काम किया, तो झट से यहां पर बी का 16 दिन का काम निकाल लो आप, बी का 16 दिन का काम निकाल लो आप। मैं लिख दे रहा हूं है ना, आप मौखिक कर लेंगे। एक दिन देखो, ए का कितना है 4 और दोनों का 7, तो बी का 3, तो बी का एक दिन का काम 3 है, तो 16 दिन का काम, मतलब हमको पकड़ में आ गया कि 84 गो काम में 48 गो बी द्वारा हुआ है, बचा कितना 36 गो बच गया, मतलब 36 गो काम जो बच गया वो ए द्वारा किया गया है, 36 गो काम जो बच गया ए द्वारा किया गया है ना, यहां पर। तो 36 में हम क्या करेंगे, ए के इफिशियंसी से, ए का इफिशियंसी कितना है 4 है, 4 से भाग दिए तो 9 दिन आ गया, तो 9 दिन यहां से यहां तक का समय आ गया, 16 दिन टोटल, जिसमें इन 9 दिन। तो यहां का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 में से 9 हम घटा देंगे तो 7 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। आप नोट करिएगा पहले इसको। सुबह में 8 बजे एडवांस मैथ की नया बैच आज से स्टार्ट हो गया है, आपका ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है, ज्योमेट्री सुबह में 8 बजे एडवांस का नया बैच, और 9 बजे फाउंडेशन मैथ स्टार्ट हो गया आज ही से आपका 9 बजे दिन में। कोई आपके मित्र होंगे जो फाउंडेशन मैथ पढ़ना चाहेंगे, कल से हमारे साथ सुबह में 9 बजे जुड़ सकते हैं। अर्थमेटिक का सबसे पहला और बेसिक चैप्टर रेशियो आज ही सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ, आज 5 जनवरी था आपका। अभी हल्का फुल्का 10-20 विद्यार्थी एडजस्ट हो सकते हैं, जगह हल्का फुल्का रह गया है ना।
शाम में भी बाद में। चलिए, शाम में बैच 5 बजे वाली बैच, 6 बजे वाली बैच, सब तो ये दिसंबर महीने का है, दोनों बैच है। तो अभी तो लेट होगा ना, अभी काफी लेट है अभी। बड़े आगे, इसमें कुछ पूछना है किसी को? एक बार फिर से देखो, 16 दिन समय दिया है पूरे का, तो पूरा दिन काम कौन किया? बी। मौखिक कर लेंगे तो बी का 1 दिन का काम 3 है, तो 16 दिन का काम 48, यानी 84 को काम में 48 को काम की बी किया, तो बचा कितना? 36 को काम, जो कौन किया होगा? ए किया होगा। कितना समय लेगा? तो ए का एफिशिएंसी 4 है, 36 से 4 में भाग दिया 9 दिन, यानी यहां से यहां तक का समय हो गया 9 दिन, और जबकि टोटल 16 दिन थे, कितना? 7 दिन। यही तो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको कल के क्लास में क्या करना है? ई वाला बना करके आइए। अब लाइन बाय लाइन पूछेगा तो 12-15 को सवाल से ज्यादा थोड़ी ना आपका होगा, 10 को 12 को 15 को आपका। तो कुछ बना करके आप सारे विद्यार्थी आइए, यहां से आगे हम कल के क्लास में मिलेंगे, है ना।